स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डे 1 है आज हमारा, स्टार्ट किया आज हमने लेक्चर। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले ओपन एंड क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, डेकागन तक हम पढ़ेंगे। फिर डायगोनल क्या होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्शन कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या है, और इसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। देखो, कोई भी अगर आप यहाँ से ये पेन आपने चलाना शुरू किया है, ठीक है, पेन चलाना शुरू किया और आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे जाके आपने इसको पेन को रोक दिया, ठीक है, तो एक कर्व बन गया, एक शेप बन गई जो कहीं से खुली नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे अंदर अंदर जो है आपने बंद कर दिया। अब क्या करा, एक पेन आपने चलाना शुरू करा और जहाँ चलाना शुरू करा था वहाँ नहीं पहुँचे, आप कहीं और पहुँच गए, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके इसको रोक दिया। तो ये क्या है, ये है आपका ओपन कर्व। ओपन मतलब जहाँ से आपने इसको शुरू किया था वहाँ पे आपने इसको ख़त्म नहीं किया, तो इसको बोलते हैं हम ओपन कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व। ये ओपन कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। क्लोज्ड कर्व क्यों है, क्योंकि ये कर्व यहाँ पे बंद हो गया है। देखो बहुत सिंपल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्लोज्ड मतलब ये बंद हो जाएगा कर्व, और ये ओपन मतलब कहीं ना कहीं ये कर्व जो है खुला होगा। सो इन दो टाइप के कर्व को हम कहते हैं ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है भाई, देखो आपने पॉइंट पढ़ लिया, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, ये होता है पॉइंट। स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट को मिला दो आपस में तो बन जाती है आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉलीगन के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन मतलब क्या है कि जो 3 या 3 से ज़्यादा जिसकी साइड होती है, ऐसी शेप को हम कहते हैं पॉलीगन। ओके, जैसे आपका सबसे पहले ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या होता है, तीन साइड होती हैं। एक साइड यहाँ पे ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। सो 3 साइड है इसमें, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल। किसी में अगर 4 साइड होती हैं तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ये 4 साइड है इसमें, ए बी सी डी। एक साइड है आपकी ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी, एक है डी ए। तो इसमें 4 साइड है। बट ये शेप कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी शेप आपकी क्लोज्ड होनी चाहिए। क्लोज्ड शेप के बारे में ही पढ़ने वाले हैं यहाँ, ओपन शेप के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। सो क्लोज्ड शेप में अगर आपकी साइड इसमें 3 हो, ये इसमें है आपकी 3 साइड्स, इसमें है 4 साइड्स, ठीक है। सो 3 साइड्स है तो इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल। 4 साइड वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। और अगर किसी में 5 साइड्स हों तो 5 साइड्स वाले को बोलते हैं भाई पेंटागन, ठीक है। 5 किसी में साइड है, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया ए बी सी डी ई। इसमें 5 पॉइंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन हो जाएगा। उसके बाद हेक्सागोन। हेक्सागोन में क्या होगा, 6 वो होंगे, 6 साइड्स होंगे, तो उसको बोलेंगे हेक्सागोन। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, इसको बोलेंगे भाई हेक्सागोन। इसमें क्योंकि 6 साइड है। किसी में अगर 7 साइड होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे हेप्टागोन, हेप्टागोन। किसी में अगर 8 साइड हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो जाएगा ऑक्टागोन, EFGH, इसको बोलेंगे ऑक्टागोन। किसी में अगर 9 हो जाएंगी तो वो हो जाएगा नोनागोन, और किसी में अगर 10 हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम डेकागोन, ठीक है। अब इन शेप्स में एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है,
देखो यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे इसके पॉइंट पढ़ रहे हो, इसके वर्टिसेस, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। जो ए बी सी डी ई ये जो पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हो आप, दीज ऑल पॉइंट्स आर नोन एज वर्टिसेस, ठीक है, VERTICES, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने हैं? 3 हैं वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल में वर्टिसेस कितने हैं? 4 वर्टिसेस हैं। पेंटागन में वर्टिसेस कितने? 5 हैं। हेक्सागन में 6 हैं, हेप्टागन में 7 है, ऑक्टागन में 8 है, नैनागन में 9 होंगे और डेकागन में 10 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायगोनल हम पढ़ रहे हैं, तो डायगोनल का मतलब होता है कि जो, जैसे यहाँ पे ए से शुरू करें हम कर्व को, या यहाँ पे ले लो, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में ले लो। क्वाड्रिलेटरल में हम ए से शुरू करते हैं, तो ए के बाद आता है बी को छोड़ दो सी। तो अगर एक पॉइंट को छोड़ के अल्टरनेट पॉइंट को अगर हम मिला दें तो उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ए को अगर हम सी से मिला दें, बी को छोड़ दिया हमने, ए को सी से मिला दिया, तो इसको कहेंगे इसका डायगोनल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी से शुरू करेंगे। सो बी से जब शुरू करेंगे तो सी को छोड़ दो, फिर डी को मिला दो। तो इसके डायगोनल कितने होंगे? 2 डायगोनल होंगे इसके, इसमें डायगोनल हो जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ डायगोनल होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ए से शुरू करेंगे, बी को छोड़ देंगे, सी को मिलाएंगे तो ये बनेगा। सो ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते हैं, डायगोनल जो है आपके क्वाड्रिलेटरल से शुरू होते हैं। अब इसमें डायगोनल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? देखो, ए से शुरू करेंगे, बी को छोड़ देंगे, सी को मिला देंगे, तो एक डायगोनल तो ये हो गया। अब एक ए से शुरू करो, ई को छोड़ दो, डी को मिला दो, एक पॉइंट छोड़ देना है बीच में। तो ए से जो डायगोनल बनेंगे वो कितने बने हैं? 2 डायगोनल बने, ठीक है। एक डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया AD। ये खाली ए से बनने वाले डायगोनल हैं। अब बी से डायगोनल देखो बी से पहले C को छोड़ देंगे, D को पकड़ लेंगे। सो बी से D को मिला दो, एक डायगोनल ये हो गया। बी से A को छोड़ देंगे, E को मिला देंगे, तो एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद C से देखेंगे, C से कितने डायगोनल बनेंगे? C से चलेंगे तो D को छोड़ देंगे, E को मिला देंगे, तो एक डायगोनल ये हो गया। फिर C से B को छोड़ देंगे, A को मिला देंगे, तो वो डायगोनल तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? अब D से डायगोनल बनाएंगे, तो D से डायगोनल बनाएंगे, E को छोड़ देंगे, फिर A से खींच देंगे, फिर B से खींच देंगे, तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे हम डायगोनल बना चुके हैं। तो कितने डायगोनल हैं बच्चों यहाँ? 2 डायगोनल ये हो गए, 2 डायगोनल ये हो गए, 2 और 2 4 और 1 5। तो टोटल डायगोनल यहाँ कितने आए? 5 डायगोनल्स आए। सो यहाँ पे हो गए आपके 5 डायगोनल्स। अभी इसी तरह से सिमिलर पैटर्न में आप हेक्सागोन में डायगोनल बना सकते हो। तो ए से शुरू करेंगे, बी को छोड़ेंगे, सी पे लगा देंगे, ये बनेगा, ये एक डायगोनल ये हो गया। फिर ए से डी पे डायगोनल बन जाएगा, फिर ए से ई पे डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट से कितने डायगोनल बन गए? यहाँ पे 3 डायगोनल बन गए। फिर सिमिलरली बी से करेंगे, सी को छोड़ देंगे तो डी को मिला देंगे, तो एक डायगोनल ये हो गया। एक ई के साथ बनाएगा डायगोनल ये, एक एफ के साथ डायगोनल बनाएगा। कितने डायगोनल हो गए टोटल? 6 डायगोनल हो गए। अब सी से डायगोनल बनाएंगे, सी से ए मिला दिया, सी से ई को मिला देंगे, तो 2 डायगोनल हो गए। फिर सी से ए को मिला दिया, ठीक है। सी से एफ को मिला दो, तो एक डायगोनल ये हो गया, ओके। सो इस तरह से क्या है, हम बहुत सारे डायगोनल इसमें बना सकते हैं। सिमिलरली हम हेप्टागन में भी डायगोनल बना सकते हैं, ऑक्टागन में भी डायगोनल बना सकते हैं। बट डायगोनल बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से आप डायगोनल बना रहे हो उसके बाद वाले पॉइंट को छोड़ देना है, उससे अगले पॉइंट के साथ आप डायगोनल बना सकते हो, ठीक है। सो ये डायगोनल की क्या जो है क्वालिटी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व। देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? कोई कर्व अगर आपने ड्रॉ किया, सो उस कर्व के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द कर्व, और जो उस कर्व के बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए कर्व। जैसे ये आपने एक मान लो एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया आपने ABC, तो ये जो एरिया होगा जो ट्रायंगल के अंदर वाला होगा इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर है, ठीक है। जैसे घर के अंदर होता है, घर के अंदर जो चीज़ें होती है वो इंटीरियर होता है, घर के बाहर जो चीज़ें होती है वो एक्सटीरियर होता है।
और इस ट्रायंगल के बाहर वाला जितना भी एरिया है, ठीक है, कितना भी कहीं भी एरिया जो इस ट्रायंगल के बाहर है, ये सब क्या है, एक्सटीरियर है। इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अभी यहाँ पे हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या है, ये डायगोनल डिसाइड करेगा कि आपका जो शेप है, ठीक है, आपका जो पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। देखो अभी जैसे आपने पढ़ा, ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया आपका, थोड़ी लाइन सीधी सी बना लो, ये बना लिया हमने, ABCD कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, और एक इस तरह का बना दिया हमने, ठीक है, ABCD, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी कितनी साइड है, 4 साइड है इसके पास। ओके, तो यहाँ पे डायगोनल बनाओ, तो डायगोनल क्या बनेंगे, A को C से मिला देंगे और B को D से मिला देंगे, तो ये डायगोनल हो गया यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे डायगोनल बनाओ, B को C से, A से शुरू करेंगे पहले, A से B को छोड़ दो, C से मिला दो, A को C से मिला दिया, तो एक डायगोनल ये हो गया। अब B से शुरू करो, B से फिर C को छोड़ देंगे, D को मिला देंगे, तो एक डायगोनल ये बना दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि इसके जो डायगोनल हैं दोनों इनसाइड हैं, इस कर्व के इनसाइड हैं डायगोनल ये, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायगोनल आउटसाइड है, ये वाला जो डायगोनल है वो आउटसाइड है, कर्व के आउटसाइड है ये। तो जिसमें जो है कर्व के आउटसाइड डायगोनल होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। और ये वाला जो डायगोनल हो, ये वाला जो कर्व होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, समझ गए बच्चों। डायगोनल बना के देख लेना, डायगोनल बना के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। अगर एक भी डायगोनल आपका कर्व के बाहर जा रहा है, पॉलीगन के बाहर अगर एक भी डायगोनल निकल रहा है, सो दैट विल बी नोन एज द कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, देखो एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। दोनों में क्या डिफरेंस है? रेगुलर में क्या होगा, दो क्वालिटी होंगी। पहली क्वालिटी होगी इक्वी एंगुलर, दूसरी क्वालिटी होगी इक्विलैटरल। ठीक है, इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है कि जो शेप होगी आपकी, उस शेप के जो एंगल होंगे वो एंगल सब सेम होंगे। ठीक है, सो किसी शेप का, किसी पॉलीगन का अगर एंगल इक्वल है, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं और सारी की सारी साइड इक्वल है। जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर क्या है आपका, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें 4 साइड है इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये स्क्वायर को क्या कहेंगे हम, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब दूसरी बात है, क्या आपका रेक्टेंगल भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है? चेक कर लो। इक्वी एंगुलर है, हाँ जी, सारे के सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं। लेकिन क्या इक्विलैटरल है? नहीं है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल होती है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। चारों साइड इसकी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। इसलिए ये कर्व कैसा है, ये पॉलीगन कैसा है, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है,
एंगल तो इसके सब इक्वल हो गए, बट इसकी जो साइड है वो सारी की सारी इक्वल नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं, देखो तो किसी भी कर्व को आपको चेक करना है कि रेगुलर है इरेगुलर है, दो चीज़ें चेक करना है, इक्वी एंगुलर होना चाहिए, इक्विलैटरल होना चाहिए, सारी की सारी एंगल इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, सारी की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो ऐसे पॉलीगन को बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। अब पढ़ेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल जो है कितना होगा, इंटरनल जो उसके एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं टोटल मिला के। देखो आपने जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें कितना होता है 90 + 90 + 90 + 90, तो कितना हो गया 360 डिग्री एंगल हो गया इसका इंटीरियर एंगल। इसमें भी 90 90 90 90 90 360 डिग्री हो गया इंटीरियर एंगल। सो एंगल सम प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कर्व के अंदर के जो एंगल का जो सम है दैट इज़ 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल लिया आपने ABCD। ठीक है, ये एंगल अगर x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है, और ये एंगल है आपका ABCD ले लो। ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और ये एंगल D है। सो यहाँ पे जो होगा A + B + C + D होगा 360 डिग्री। ठीक है, टोटल जो एंगल अगर हम कैलकुलेट करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। अभी देखो ये तो क्लोज्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया, ओपन में क्या होगा, एक्चुअली कैसे फाइंड किया हमने इसको, देखो ये इसमें कोई भी दो ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ये हमने क्या करा, एक डायगोनल डाल लिया। सो इस डायगोनल में इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, ये आपका A B C और D। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने इसको, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी हम ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देख लेते हैं हम। तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऐड कर दो। सो एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल 6 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब दूसरा ट्रायंगल ABC ले लो। सो इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें 2 + 3 + 4 कितना होगा, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = आएगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो। सो एडिंग, इसको दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ वी गेट, ऐड कर दो तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री + 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। सो बच्चों ये क्या है सब, देखो 1 + 2 ये वाला एंगल है ना, 1 + 2 ये वाला एंगल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, A मान लो। 3 आपका B हो गया, ये B हो गया जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था। 4 और 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। सो B 4 + 5 हो गया आपका C और ये हो गया आपका D, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी एक दो प्रॉब्लम इस पे बेस्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और ये है हमारा ABC और D। तो ये एंगल हमने मान लिया 120 डिग्री, ये एंगल हमने मान लिया 40 डिग्री, ये एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को मान लेते हैं हम x। ओके, हमने क्या पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है,
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 120 है, बी की वैल्यू कितनी है 40 है, सी की वैल्यू 60 है और डी की वैल्यू हमने मान ली x है। सो इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दो, 120 प्लस 40 हो गया 160, 160 प्लस 60 हो गया कितना 220। सो ये हो गया आपका 160, 160 प्लस 60 हो गया 220। सो ये हो गया जाएगा 220 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x 220 को उधर ले जाओ, 360 माइनस 220 तो आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है। सो x की जो वैल्यू है कितनी है 140 डिग्री है। सो इस तरह से आप जो है यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपकी बुक में, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो और इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी, देखो यहाँ पे ओके, उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमेशा की तरह बच्चों आपको खुद करनी है। कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आपको इस पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे और एजुकेशन लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।